हाँ जी। क्लास 10th, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है हम नरेशन जो है उसको पढ़ रहे थे। अब नरेशन से जो अगला वाला टॉपिक है वो क्या है? तो नरेशन से जो अगला वाला टॉपिक है वो है आपके कंजक्शन, यानी रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज। से रिलेटेड आपके ज़्यादा कंजक्शन आएंगे। सबसे पहले इसमें रिलेटिव क्लॉज में क्या है? हु, whom, which, whose और that। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये 4-5 जो हैं ये आपके कंजक्शन में आते हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं हु। ये पर्सन के लिए आता है। इसका अगर प्रश्न बनता है जैसे हु प्रिपेयर्ड द लिस्ट, हु इन्फॉर्म्ड यू, हु आर यू। तो यहां पर इसका मतलब क्या हो जाता है? कौन या किसने। किसने लिस्ट तैयार करी, किसने तुम्हें सूचित किया तुम कौन हो। हु प्रिपेयर्ड द लिस्ट, हु इन्फॉर्म्ड यू और हु आर यू। ठीक है। अब यदि हम इसको एज ए कंजक्शन यूज करते हैं तो निश्चित तौर पर ये पर्सन के लिए होगा और इसका अर्थ हो जाएगा जो, ये जिसने। अब पहले इससे रिलेटेड देखो आप। दिस इज मोहन, he, this is Mohan, he prepared the list। इसको हु से जोड़ना है। तो दिस इज मोहन, ही प्रिपेयर्ड द लिस्ट। तो यहां पर पर्सन कौन है? मोहन। मोहन के लिए इधर क्या आया है? ही। तो पर्सन के बाद आपको यूज करना है। ही इज मोहन हु प्रिपेयर्ड द लिस्ट, हु प्रिपेयर्ड द लिस्ट। ये ले लो आप। राजेश इज माई फ्रेंड, ही इन्फॉर्म्ड मी। इसको हु से जोड़ना है। अब ध्यान रखो यहाँ पर राजेश है वो पर्सन है और पर्सन के लिए यहाँ पर जो प्रोनाउन यूज होता है ही। तो यहाँ पर इधर सब्जेक्ट के लिए ही आया है, यहाँ पर ये प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के लिए आया है और यहाँ पर ये प्रोनाउन किसके लिए आया है? सब्जेक्ट के लिए आया है।
तो राजेश जिसके लिए आया उसके बाद हु लगाए, लगा दिया। अब हु किसके स्थान पर आ रहा है, ही के स्थान पर आ रहा है, तो ये हटी जाएगा जैसे यहाँ पर हटाया। लेकिन ये वाला आपको पहले लिखना है, राजेश हु इन्फॉर्म्ड मी इज माई फ्रेंड। ठीक है भाई। अब देख लो ये लास्ट वाला ले लो, हु आर यू। आई एम योर टीचर आई एम योर टीचर आई टीचेस यू, आई टीच यू। भाई ये पूछा कौन हो तुम, तो मैंने जवाब दिया मैं आपका अध्यापक हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो आई एम योर टीचर आई टीच यू, तो यहाँ पर प्रोनाउन किसके लिए है, आई के लिए। अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो इधर आपको चेंज कर दो, यहाँ पर लिख दो मोनू, लेकिन मोनू के लिए इज आएगा, मोनू इज योर टीचर, और ही इधर एस एस आएगा, टीचर्स यू। अब के देखो कैसे बनेगा, अब समझ में आ गया कि मोनू हु इसके लिए है, मोनू के लिए है तो उसके बाद हु लगा दिया, इसको हटाकर ये वाला लगना पड़ेगा, टीचर्स यू इज योर टीचर। समझ में आ गया हु का प्रयोग। फिर देखो हु के बाद आपको बताया था हमने होम, होम का प्रयोग होता है पर्सन टू पर्सन के लिए, यानी व्यक्ति से व्यक्ति के लिए होता है। प्रश्न कैसे बनता है, होम डिड यू प्रोवाइड ए पेन, तुमने किसको एक पेन प्रदान किया। तो आप लिख सकते हैं राजेश इज माई फ्रेंड I provide him a pen, कि राजेश मेरा दोस्त है, मैंने उसे पेन प्रोवाइड किया। तो हिम किसके लिए आया है, राजेश के लिए, राजेश whom I provide ए पेन, हिम हट जाएगा, इज माई फ्रेंड। सब्जेक्ट के लिए। अब ऑब्जेक्ट के लिए देख लो, whom does he give the money, कि वो किसको, whom does he give the money, वो किसको धन प्रदान करता है।
राहुल knows Ravi Rahul knows Ravi he provides Ravi नहीं he provides him यहाँ पर आप कोई समझने के लिए सीता ले लो। सीता नोज रवि शी provides him money the money। अब यह हिम किसके लिए आया है, इससे समझ में आएगा। हिम रवि के लिए आया है, तो सीता नोज रवि जानती है रवि को, होम शी जिसको वह धन प्रदान करती है। ठीक है भाई, ये होम से रिलेटेड हो गया। अब आ जाता है विच। विच का मतलब होता है कौन सा। इसका प्रयोग हम वस्तु या वस्तु का नाम नाउन की विशेषता एनिमल जानवर के लिए और निर्जीव वस्तुओं के लिए, जैसे कि पहले ही लिख दिया। कहने का मतलब है कि जिसके लिए इट आता है मोस्टली, उसके लिए हम विच का प्रयोग करते हैं। जैसे हम बोलते हैं दिस इज माई हाउस, इट इज बिग। फिर देखो माई हाउस इज बिग, इट हैज बिग रूम्स। इनसे हम अच्छे से समझ जाएंगे किस प्रकार से यहाँ पर इट किसके लिए आया है, हाउस के लिए। हाउस के बाद लगा देंगे दिस इज माई हाउस विच इज बिग। यहाँ पर इट माई हाउस के लिए आया है, तो माई हाउस के लिए इट आया है, तो इट तो लिखेंगे नहीं, क्या यूज़ करना है, विच। उसके बाद ये वाला सेंटेंस लिखेंगे विच हैज़ बिग रूम्स इज बिग। आ गया समझ में विच का प्रयोग। चलो विच के और 2-3 एग्जाम्पल देखो।
The dog is barking in the street. कुत्ता गली में भौंक रहा है. It is very dangerous. ठीक है, वापस से वही बात. इट किसके लिए आ रहा है? डॉग के लिए आ रहा है. द डॉग which is very dangerous, comma, is barking in the street. आगे समझ में? 3 हो गए आपके. उसके बाद आता है whose, यानी किसका. किसका. तो इसका प्रयोग, whose का प्रयोग हम करते हैं किसके स्थान पर? his, her, its, my, our, their प्लस नाउन. तो इनके ये क्या कहलाते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं. इनके स्थान पर हुज का प्रयोग होगा, प्लस नाउन का प्रयोग होगा. आगे समझ में? कैसे? राजेश इज ए डॉक्टर. हिज वाइफ इज ए टीचर. तो यहाँ पे हिज किसके लिए है? राजेश के लिए. राजेश हुज वाइफ इज ए टीचर इज ए डॉक्टर. ठीक है. अब ऑब्जेक्ट के तौर पर देखो, महेश हैज ए ब्रदर. His brother works hard. I know
माई फ्रेंड हर वर्क्स आर परफेक्ट। तो इसमें देखो हिज किसके लिए है, महेश के लिए। तो यहाँ पर आप तो महेश के बाद में लिख सकते हैं महेश हुज ब्रदर वर्क्स हार्ड एज ए ब्रदर। ठीक है, तो इसमें आपको महेश हुज ब्रदर वर्क्स हार्ड, ये थोड़ा सा इज ए टीचर लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको एडजेक्टिव का यूज करना है। इसमें आई नो माई फ्रेंड हुज वर्क आर परफेक्ट। ठीक है, लास्ट देखिए, कैलाश कॉल्ड राहुल राहुल्स ब्रदर इज चीटेड। यहाँ पर राहुल के लिए राहुल सही, तो इधर तो इजीली हो जाएगा हुज। ठीक है, उसके बाद आता है डेट। तो डेट का प्रयोग आप सबसे पहले इनडेफिनिट प्रोनाउन के लिए यूज होगा। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट वर्ब प्लस एडजेक्टिव के लिए यूज होगा। पर ये क्लोज दूसरे टाइप में आ जाएगा, लेकिन सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इनडेफिनेट प्रोनाउन के लिए यूज होगा। इनडेफिनेट प्रोनाउन जैसे एवरीवन, समवन, somebody, everybody, no one, nobody, anyone, anybody, ठीक है, जैसे everyone will pay the money they are members। देख इसके लिए है, एवरीवन के लिए है, तो एवरीवन हु आर मेंबर्स विल पे द मनी। आगे समझ में।
एक है दोज का प्रयोग भी होता है, दोज हु आर एगर विल वर्क हार्ड। दोज हु आर एगर विल वर्क हार्ड, यहाँ पर दे, दोज हु आर एगर दे विल वर्क हार्ड। तो इसमें दो अलग अलग सेंटेंस क्या हैं, दोज आर एगर दे विल वर्क हार्ड। तो इसमें कुछ सेंटेंसेस हैं, उन्हें देखिए आप। एग्जाम्पल्स देखिए रिलेटिव प्रोनाउन के। महेंद्र draws a table, he is a hard man। दूसरा देखिए, रवि has a car, it is very fast। मुकेश knows, ये मुकेश called a person she spent all the money। चौथा देखिए, आई मेट ए I met a student I punished him last month। गौतम
likes mangoes. He never eats banana. ठीक है, तो इसको जोड़ना है आपको हु से, इसको जोड़ना है आपको विच से, इसको जोड़ना है आपको हु से, इसको जोड़ना है होम से, इसको जोड़ना है हु से। कैसे? महेंद्र हु इज ए हार्ड मैन draws a table. Ravi has a car which is very fast. Mukesh called a person who spent all the money. I met a student whom I punished last month. फिर देखिए, गौतम हु नेवर ईट्स बनाना, गौतम हु नेवर ईट्स बनाना लाइक्स मैंगो। ठीक है भाई, फिर देखिए नेक्स्ट, द प्रिंसिपल provides principal called some students their marks are
रिड्यूस्ड। ठीक है। द प्रिंसिपल कॉल्ड सम स्टूडेंट्स देयर मार्क्स आर रिड्यूस्ड। तरुण provides a car. His brother is a lecturer. I know everyone they are intelligent. फिर देखिए someone will accept the rule. He or she likes me. ठीक है, इसको किससे जोड़ोगे? द प्रिंसिपल called some students whose marks are reduced. Tarun, whose brother is a lecturer, provides a car. तो देखिए I know everyone that they are intelligent. Someone they he or she किसके लिए? someone के लिए है. someone that likes me will accept the rules. ठीक है भाई, ये आपके कंजक्शन हो गए, रिलेटिव क्लॉज से रिलेटेड है ये.